दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक्स के बारे में। ये ऐसे स्टॉक्स होते जो 2 रुपए से ग्रो होके 2000 रुपए के भी हो सकते हैं। मतलब बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आपको ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इसके साथ में हम स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे स्टॉक स्प्लिट्स, मार्केट कैप और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता या गिरता कैसे है। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो ये एक वीडियो बहुत लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों ने राकेश झुनझुनवाला का नाम तो सुना ही होगा, जिसने इन्वेस्टिंग के जरिए काफी वेल्थ क्रिएट की है। और ये भी सुना होगा कि उसने अपनी लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया है। उसने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, जब इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 3 रुपीज का था और आज इसका एक स्टॉक 1500 रुपए का मिल रहा है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी तक 500 गुना ऊपर जा चुका है, जैसा आप इस चार्ट में देख सकते हो। और आपको ऐसी बहुत सारी कहानी सुनने मिलती होगी कि अगर आप किसी कंपनी में सिर्फ कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करते जब उस कंपनी का स्टॉक प्राइस 2 रुपया या 5 रुपए का था, जैसे ये टाइटन कंपनी में, तो आपने उससे काफी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ऐसे स्टॉक्स ढूंढे कैसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनीज हैं उन सारी कंपनीज के शेयर्स अब 1000 रुपीज के ऊपर होते हैं। तो क्या हम इन्वेस्टिंग में लेट हो गए? इनफैक्ट एक व्यूअर ने कमेंट में ये भी कहा कि सर आप जो भी स्टॉक्स के नाम लेते हो वो तो 1000 रुपीज के ऊपर होते, समटाइम्स आई फील वी आर लेट। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही इन्वेस्टिंग का सीक्रेट बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टॉक मार्केट के जरिए एक्चुअल वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये समझते कि ये पेनी स्टॉक्स होते क्या है। तो जिस तरह इंडिया में रुपीस होता है और 1 रुपए के आप 100 टुकड़े करोगे तो एक पैसा होता है, उसी तरह यूएस में डॉलर होता है और उसके अगर आप 100 टुकड़े करोगे तो एक पेनी होता है। तो पेनी स्टॉक्स का मतलब होता है ऐसे स्टॉक्स जिनका प्राइस बहुत कम होता है, जैसे इंडियन मार्केट के हिसाब से 2 रुपया या 5 रुपए का एक स्टॉक। और कुछ स्टॉक्स तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपए से भी कम होता है, जैसे ये कंपनी का एक स्टॉक हमें 20 पैसे में मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी में 20,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस कंपनी का टोटल 1 लाख शेयर्स मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें पता नहीं ये कंपनी का स्टॉक फ्यूचर में परफॉर्म कैसा करेगा और ये कंपनी कितने रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे स्टॉक्स में सिर्फ इसीलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारा शेयर्स खरीदने मिलता है। क्योंकि अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी सिलेक्ट करते हो, जैसे नेस्ले इंडिया जिसका एक शेयर 17,000 रुपए का है, और अगर आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो आप इसका सिर्फ एक ही शेयर खरीद पाओगे। और इसमें तो कुछ मजा आएगा ही नहीं, क्योंकि एक शेयर से आपकी वेल्थ कैसे क्रिएट होगी। और बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया है, तो अब ये और कितना ऊपर जा सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे बिगिनर्स पेनी स्टॉक चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उनको लगता है कि उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो आप लोगों ने शायद कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने राकेश झुनझुनवाला का टाइटन कंपनी का एग्जांपल लिया था, जिसमें उसने 2003 में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली में उस कंपनी का शेयर 2003 में 3 रुपए का नहीं था। उसका एक्चुअल प्राइस 60 या 70 रुपीज के आसपास था, जैसा कि आप इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में खुद देख सकते हो। अब आप में से बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो गूगल के प्राइस चार्ट पे दिख रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस वो टाइम पे सिर्फ 3 रुपए का था। इनफैक्ट मैंने अपने ये वाले वीडियो में आईटीसी के शेयर का एक रियल एग्जांपल मेंशन किया था, जिसमें एक इन्वेस्टर ने 2004 में आईटीसी के 1000 शेयर्स खरीदे थे। तो मैंने कहा था कि आईटीसी का एक शेयर वो टाइम पे 1000 रुपीज के आसपास मिल रहा था। लेकिन अगर आप इसका भी प्राइस चार्ट चेक करोगे तो आप देख सकते हो इसका प्राइस वो टाइम पे 20-25 रुपए के आसपास था। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट करके भी कहा था कि सर हम इसका लाइव चार्ट देख सकते हैं, हमें तो इसका प्राइस कुछ और ही दिख रहा है। इनफैक्ट आईटीसी का शेयर प्राइस 1000 रुपीज का तो कभी हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि कंपनी अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। अब इसमें होता यह है कि कंपनी अपने शेयर्स को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर देती है। इसको हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ये समझने की कोशिश करते कि कंपनी ऐसा करती क्यों है और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि जनरल पब्लिक उनके शेयर्स में इन्वेस्ट करे। क्योंकि अगर कोई कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे लाखों रुपए का, तो जिन लोगों के पास सिर्फ कुछ हजार रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, वो तो उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे अगर आप वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे का एग्जांपल देखो, तो इसका एक शेयर का प्राइस फिलहाल 4,35,000 यूएस डॉलर्स है। मतलब एक शेयर इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपयों का है। तो वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी के शेयर्स को कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि यूएसए में फ्रैक्शनल शेयर्स बाय करने का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब यह है कि आप किसी कंपनी में $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, भले ही उसका शेयर प्राइस कितना भी महंगा हो। तो अगर आपको बर्कशायर हैथवे में $1 इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी का एक शेयर का 0.00 समथिंग हिस्सा मिलेगा। तो इसीलिए वॉरेन बफे ने अपने स्टॉक्स का कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको कुछ फायदा होता ही नहीं है। लेकिन इंडिया में ये फ्रैक्शनल शेयर्स बाइंग करने का ऑप्शन है ही नहीं। तो अगर आपको नेस्ले का शेयर खरीदना है और आपके पास 10,000 रुपया है तो आप इस कंपनी का शेयर खरीद सकते ही नहीं हो।
इसीलिए इंडिया में अच्छी कंपनीज को बार बार अपने स्टॉक्स को स्प्लिट करते रहना पड़ता है ताकि उनके शेयर का जो प्राइस है वो अफोर्डेबल रेंज में रह सके, मतलब कुछ हजार रुपए के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है इसका हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करो एक छोटी सी कंपनी है जिसने सिर्फ 100 शेयर्स लोगों में इश्यू करके रखे, मतलब इसके 100 शेयर्स आउटस्टैंडिंग है और उसके हर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयर्स खरीदने के लिए, मतलब कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। क्योंकि आप 1000 रुपये से सारे शेयर्स मतलब 100 शेयर्स खरीद लोगे तो वो होता है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो इस 1 लाख रुपए को हम मार्केट कैप कहेंगे, यानी पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब मान लो आपने 10 साल पहले इस कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर खरीदा और आज 10 साल के बाद ये कंपनी ग्रो हो गई और इसका शेयर का प्राइस इंक्रीज होके 20,000 रुपए का हो गया, मतलब 20 गुना ऊपर चला गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए से इंक्रीज होके 20 लाख की हो गई, क्योंकि ये कंपनी 20 गुना ग्रो हो चुकी है। लेकिन अब कंपनी को लगता है कि ये 20,000 रुपया जो इसका शेयर प्राइस है वो बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। तो मान लो ये कंपनी के मैनेजमेंट ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये कि पहले आपके पास कंपनी का सिर्फ एक ही शेयर था 20,000 रुपए का, लेकिन अब आपके पास 10 शेयर्स हो जाएंगे क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर्स दे दिए। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,000 रुपए की थी और एक शेयर का प्राइस 20,000 रुपया था, लेकिन अब हर एक शेयर का प्राइस 2,000 रुपए का हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 रुपए का ही रहेगा। मतलब आपके हर एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिर के 2,000 रुपए का हो जाएगा। और जहां हम बात करें कंपनी की, तो स्टॉक स्प्लिट से पहले कंपनी की मार्केट वैल्यू थी 20 लाख की और इसके 100 शेयर्स मार्केट में थे। लेकिन अब स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के टोटल 1000 शेयर्स हो जाएंगे, मतलब ये भी 10 गुना बढ़ जाएंगे और इससे भी कंपनी की मार्केट वैल्यू नहीं इंक्रीज होगी। अब दोस्तों बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक स्प्लिट से या बोनस शेयर से या स्टॉक डिविडेंड से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो कंपनी को सिर्फ स्टॉक स्प्लिट से पहले खरीद के रख लेने से आपको कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना पड़ेगा जब तक कंपनी ग्रो हो रही है। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा गौर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोई भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब पहली बार कोई कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिक में इश्यू करती है, तो उसका शेयर प्राइस अक्सर 100 रुपए से कुछ 1000 रुपए के बीच में होता है। जैसे SBI कार्ड्स का आईपीओ के टाइम शेयर प्राइस 750 रुपीज का था, बारबेक्यू नेशन का आईपीओ के टाइम पे 500 रुपए का शेयर था और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम 1500 रुपए का स्टॉक था। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम पे अपने शेयर का प्राइस 2 रुपए या 5 रुपए नहीं रखती है। तो सवाल ये उठता है कि जब कोई कंपनी अपने आईपीओ में अपने स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक प्राइस गिर के 2 रुपए का हो जाता है, मतलब एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो वो स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे है? क्योंकि मार्केट क्रैश में भी स्टॉक मार्केट ज्यादा से ज्यादा 50, 60 या 70% नीचे गिरता है। फिर चाहे रिसेशन आ जाए या कोविड-19 आ जाए या वर्ल्ड वॉर हो जाए, मार्केट हमेशा 50-60% ही गिरते, लेकिन यहाँ पेनी स्टॉक्स 98-99% नीचे गिर जाते। तो दोस्तों इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब वो कंपनी बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में पड़ती है। जैसे या तो वो कंपनी कोई फ्रॉड केस में पकड़ी गई, उनके प्रोमोटर्स भाग चुके हैं, या फिर कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल ही खराब हो चुका है, या उसके बैलेंस शीट में सिर्फ करोड़ों के लोन्स भरना बाकी है। मतलब इन शॉर्ट ऐसी कंपनीज जो अब बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हो और आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपको बिजनेस को एनालाइज करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अभी तक अपनी लाइफ में एफडी के अलावा कहीं पे इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या कम? लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये होती है कि रिस्क के बारे में कोई बात करता ही नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको सही तरीके से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती ही नहीं है और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। क्योंकि अगर आप एक सिंपल सा यूट्यूब सर्च करोगे तो आप खुद देख सकते हो हॉट स्टॉक्स और पेनी स्टॉक्स के ऊपर आपको हजारों वीडियोस देखने मिलेंगे। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं जो हर रोज 5 नए मल्टीबैगर स्टॉक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करते रहते और उनके वीडियोस पे लाखों व्यूज आते रहते। तो ऐसे काम करके ये लोग तो कंटिन्यूसली पैसा कमा रहे, लेकिन इनके रिकमेंडेशंस पे आप पैसा कमाओगे या नहीं, या फिर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें ये जान के सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते हैं, और जब सारे न्यूबीज लॉस लेते रहते तो प्रॉफिट कमाता कौन है? तो दोस्तों ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर्स होते जो अच्छी क्वालिटी की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते और सारा प्रॉफिट वो थोड़े से लोग लेके जाते उनकी नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसका एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं और हम ये समझते कि जब कोई कंपनी का स्टॉक ऑलरेडी 10-20 हज़ार रुपए का है तो वो और कितना बढ़ सकता है, या फिर कोई कंपनी का स्टॉक अगर 2 रुपए का है तो वो और कितना गिर सकता है। तो यहाँ पे हम टिकर टेप का यूज करते
जहां से आप स्टॉक्स को काफी आसानी से फिल्टर कर सकते हो और उसके फंडामेंटल्स को इजीली एनालाइज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम दो कंपनी का एग्जांपल लेते जो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो 5 साल पहले ये कंपनी का शेयर प्राइस 6,000 रुपए का था और आज ये 17,000 रुपए का हो गया है। तो 5 साल पहले भी ये 6,000 रुपीज एक बड़ा इन्वेस्टमेंट था और आज ये 17,000 भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो आप खुद देख सकते हो कि ये कंपनी कंटिन्यूसली अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट इंक्रीज करती जा रही है। लेकिन जो कंपनी का स्टॉक प्राइस आज से 5 साल पहले सिर्फ 15 रुपए का था वो आज 5 रुपए का हो गया है, क्योंकि ये कंपनी का लॉस कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो जो स्टॉक इतना सस्ता है उसके अपने फंडामेंटल रीजंस होते हैं और आप यहाँ पे सामने ही देख सकते हो कि ये कंपनी को कितना बड़ा लोन भरना बाकी है। लेकिन यहाँ पे नेस्ले कंपनी का टोटल डेट उसकी इक्विटी के मुकाबले बहुत कम है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर। तो अगर कोई ये पेनी स्टॉक में आज इन्वेस्ट करता है ये सोच के कि ये ऑलरेडी इतना कम हो चुका है और कितना नीचे जाएगा, और अगर ये स्टॉक 5 रुपए से 1 रुपए का हो जाता है तो भले ये स्टॉक पहले से 96% नीचे गिर गया हो, लेकिन आज जो इसमें इन्वेस्ट करेगा उसके लिए ये और 80% का लॉस होगा। और अगर वो स्टॉक 1 रुपए से 50 पैसे का होता है तो उसे वहां से और 50% का लॉस होगा। तो इसीलिए एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आप स्टॉक्स में नहीं बल्कि उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो। तो भले ही आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करके किसी कंपनी का 50 शेयर्स लेते हो या उतने ही पैसों से एक शेयर खरीदते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर ये दोनों कंपनी लॉन्ग टर्म में 15% के रेट से ग्रो होती है तो दोनों ही केस में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे 15% का ही रिटर्न मिलेगा। तो ज्यादा शेयर्स खरीद के रख लेने से आपको एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं मिलने वाला। अल्टीमेटली तो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ ही मैटर करेगी। इसीलिए जब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो कि ये ऑलरेडी इतना सस्ता हो गया है और कितना नीचे जा सकता है, तो आप हमेशा गलती करोगे ही, क्योंकि आप अपने आप से सवाल ही गलत कर रहे हो। सही सवाल ये होगा कि वो बिजनेस फ्यूचर में क्या करेगा और कितने रेट से ग्रो होगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता तो आपको एक बार उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए, कंपनी की रिपोर्ट या उसके फाइनेंशियल्स को रीड कर लेना चाहिए, या फिर ऐसे स्क्रीनर पे आके अपना एक बार 5 मिनट इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी डिटेल्स को रीड करने के लिए। और अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है और आप अपना लाखों का लॉस बचा सकते हो। और दोस्तों, अगर आप अपने स्टॉक एनालिसिस को एक कदम आगे ले जाना चाहते हो तो आप इसके प्रो वर्जन के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां से आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन रेडीमेड मिल जाती है और आप कंपनी की डिटेल्स को डाउनलोड करके डिटेल एनालिसिस कर सकते हो। टिकर टिप से स्टॉक को एनालाइज करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हो। और अगर आपको स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा और ये भी पता चल गया होगा कि न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में अक्सर लॉस क्यों लेते हैं, क्योंकि सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देखकर शेयर खरीद लेना इन्वेस्टिंग नहीं होता है। तो दोस्तों, आज वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिस ना कर दो। बताना कि मैं कौन सी टॉपिक पे अपना अगला वीडियो बनाऊं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।